ध्यान पथ ध्यान के सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका इतना प्यार और सहयोग से हम बहुत खुश हैं। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। इसी कड़ी में हमारे साथ आज जुड़े हैं सावित्री जी। सावित्री जी, आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी को सादर वंदे। एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, सुनिएगा। एक कसाई होता है और वो बकरी को घसीटते हुए लेके जा रहा था। उसके मन में कोई दया था कुछ नहीं, और बकरी बेचारी निस्सहाय सी उसकी तरफ कातर दृष्टि से देखती हुई चली जा रही है। मगर वो चारों तरफ देखती है कि परमात्मा मेरे लिए कोई मदद भेजे, क्योंकि उसे ईश्वर पे विश्वास था। तो इतने में क्या होता है, पीछे से एक साधु महाराज आते हैं। वो भी चल रहे हैं अपने पथ पे। तो वो उनकी तरफ देख के और अपनी मूक भाषा में कहते कि साधु महाराज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मैं आपका जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगी, मुझे इससे बचा दीजिए। साधु महाराज कहते रहे, बकरी तो पगली है, तू ये क्या कर रही है, ये तो जीवन का सार है, तेरी मौत तो इसी के हाथों लिखी हुई है। इस चीज पे विश्वास करते हुए तू आगे चलती रहे, तो बिल्कुल भी मत घबरा। वो झूठे ज्ञान बखारते हैं। देख, मैंने अपना घर बार परिवार पत्नी बच्चे सब छोड़ दिए और मैंने भगवा वस्त्र धारण कर लिए, ये कंठ की माला मैंने पहन ली, और सोच यही जीवन का सार है। फरीद ने कहा कि महाराज मैं आपके हाथ जोड़ती, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको है ना अपना उनके हिस्से का दूध महाराज मैं आपको दिया करूंगी, आप मेरी रक्षा कर दीजिए, आप मेरी रक्षा। मगर साधु महाराज तो अपने ही अभिमान में चले जा रहे हैं। जो वास्तविकता होनी चाहिए, जो ज्ञान करुणा भाव होना चाहिए, वो कुछ नहीं, और अपना ज्ञान बगा रहे हैं। इतने में क्या होता है कि एक कुत्ता होता है, वो पीछे से दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आता है। और वो कहता है, ये सब की बातें, जब क्या है कि पशु पक्षियों की भाषा इंसान समझते थे। तो कुत्ते ने कहा, महाराज जी प्लीज इसकी रक्षा कर दीजिए, इसको बचा लीजिए, ये जिंदगी भर आपका एहसान नहीं। अरे पगले, मृत्यु ही तो मोक्ष का द्वार है, जब मृत्यु होगी तो मोक्ष का द्वार खुलेगा, फिर पुनर्जन्म मिलेगा, तो चिंता मत कर। करते हैं। वो कहता है कि देखिए कितना है इन्होंने, इस चीज पे इनको इतना है, गुरूर नहीं मान रहे हैं। मगर वो कहता, वो प्रार्थना करता, मगर उसका कोई, उसने सोचा कि इस चक्कर में कहीं वो लेट नहीं हो जाऊं मैं। और वो पीछे कितने में क्या होता है, एक सांप होता है जो बिल्कुल काला नाक फन फैलाए, और एकदम से वो महाराज जी के सामने प्रकट हो जाता है। और महाराज जी को तो पसीने छूट जाते हैं। और जब अपनी मृत्यु सामने दिखती है तो ज्ञान दान सब उनका गुम हो जाता है। और वो इधर कुत्ते की तरफ देखते हैं, सोच मुख भाषा में उससे कहते हैं कि भाई तू मेरी रक्षा कर, मुझे बचा। मगर उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी, मृत्यु तो मोक्ष का द्वार है, और हमें तो इसी पे अमल करते चलते रहना चाहिए। और यूं कह के वो सांप के पीछे से फलांग मार के और दौड़ता हुआ जाता है, और अचानक जाके और वो जो कसाई होता है उस पर पट्टा मारता है। और कसाई ये सोच भी नहीं पाता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। और उस हड़बड़ी के अंदर उसके हाथ से वो रस्सी छूट जाती है, और बकरी तो अपनी जंगल के अंदर बिल्कुल बड़ी तेज गति से दौड़ जाती है। और वो जो कुत्ता होता है वापस आता है, उसके मन में ये भाव होता है कि चलो ये आजाद हो गई। और वो जो कसाई होता है वो भी अपने पथ पे चला जाता आगे। और वो कुत्ता दौड़ता हुआ आता है कि चलो ठीक है, जो भी है सो ठीक है, महाराज जी की भी अपन को रक्षा करनी चाहिए। क्या है कि तो आता है और उनकी तरफ देखकर महाराज जी पसीने पसीने हो रहे हैं, और उससे दया के अंदर ही अंदर पुकार कर रहे हैं। कुत्ता जाता है और उस सांप की पूंछ पकड़ के उसको जोर से झाड़ियों के उधर में फेंक देता है, और महाराज रिलैक्स हो जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि महाराज जी कि बिल्कुल सही है कि चोला धारण कर लो, चोले से कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम अपने अंतर आत्मा के अपने जो भाव होते हैं उन्हें अपने आत्मसात नहीं करेंगे। दया धर्म ये इंसान का मूल धर्म है, उसे छोड़ के हम साधु वेश बनाने से कोई साधु नहीं था। मन और विचारों से साधु हुआ जाता है। इसीलिए सत्संगति साधु दया करुणा ये इंसान के जो नैतिक गुण है इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस प्रकार से वो एक मूक प्राणी कुत्ता है, उसने कितनी बड़ी सीख देती। इसीलिए इंसान को सभी से सीखना चाहिए, गुण ऐसी चीजें होती है मोटी, उनको उठा लो। और इस प्रकार से ये कहानी का सार है, हमें अपनी वास्तविकताएं नहीं भूलनी चाहिए, और हमारे जो गुण हैं हमें उनके ऊपर चलना चाहिए, झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सावित्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर शब्दों में बताने की कोशिश करी कि वस्त्रों से नहीं, आपके व्यवहार से आपका ज्ञान झलकता है। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़ते रहें और इस कारवां को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। आप सबका इंतजार रहेगा।